2.2 मैथ 10th। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज़। हमने कीमतें निकालनी है, तो इसका पार्ट 1 है 1 माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर 7। तो आपने इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी कीमत क्या होगी। इसके लिए यहाँ पे फार्मूला हमारे पास एक है 1 प्लस ओमेगा स्केयर। जब ये तीनों प्लस के साथ हों तो ये 0 के बराबर होते हैं। हमने इनको ही इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप इस फार्मूले में देखें तो मोस्टली प्लस के हैं, यानी ये भी प्लस का है, ये भी सारे प्लस के हैं। तो ये अगर प्लस के हम बनाएंगे तब ही जाके ये हमारा सेटल होगा क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस बना लें, या इन दोनों को, ये तीनों तो प्लस नहीं हो सकते क्योंकि 1 प्लस का है। अगर हम माइनस कॉमन भी लेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों जो माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा 1 माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा ओमेगा, ये माइनस है ना तो माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्केयर। तो होल बार जो है आपके पास 7 ही रहेगी, यानी ये सिर्फ हमने इन दोनों को इनके अंदर से माइनस कॉमन ली है। अब बना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यानी ये वाले बने हैं दोनों। तो हमें इन दोनों की अगर कीमत चाहिए तो ये +1 जो है इसे इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बराबर आ जाएगा -1 के। तो अब इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बना है -1, ये आ गया, ऊपर आ जाएगा 7। अब आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर 1 आ गया, यानी ये 1 ऐसे ही, और होल पावर 7, और 1 और 1 हो जाएगा 2 पावर 7। इसका मतलब है 2 × 2, ये 7 टाइम्स हम लिख देंगे। तो ये आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 4 बन जाएगा 8, 16, 32, 64 और 128। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर होल पावर है 5। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन इसमें भी हम प्लस का बनाएंगे पहले, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है ना वो है ही प्लस का। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर 0। तो जब तक ये प्लस में नहीं हम लेंगे तब तक इसकी जो वैल्यू है वो हम सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से, ये दोनों जो माइनस के हैं इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ये बनेगा 1 ऐसे आ गया, इनमें से -3 कॉमन ले सकते हैं। तो -3 कॉमन लेने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा ओमेगा स्केयर। चूँकि हमने 3 कॉमन लिया हुआ है और साथ में माइनस भी, तो होल बार जो है वो 5 ही रहेगी। नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है, फिर बना लें यहाँ से इस फार्मूले से। तो वो देखेंगे ये प्लस का 1 है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -1, होल बार आ जाएगी हमारे पास 5। उसके बाद है 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो 3 1 3 होगा, यानी इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई ही होना है। होल पावर आ जाएगी 5, 3 + 1 हो जाएगा 4, होल पावर आ गई 5, 4 इसकी पावर जब 5 बनाएंगे तो आ जाएगा 4 × 4 × 4, फिर 4 और 4। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 10 to 4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है 9 + 4 ओमेगा स्केयर होल पावर है 3। अब यहाँ पे हम देखें तो ये प्लस के हैं ऑलरेडी, तो जो वैल्यू है वो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर ही की आ सकती है। तो यहाँ हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 9 + 4 कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और होल पावर आ जाएगी 3। इसके बाद आ गया 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यानी यहाँ से हम वैल्यू लेंगे तो ये +1 इधर चला जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो इसकी जगह लगा देंगे -1, होल पावर आ गई फिर 3, आ जाएगा 9 + -4 1 4 होल पावर 3, 9 - 4 कियागा तो आ गया 5 होल पावर 3। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर × 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। अब इनमें कोशिश आपने यही किया करनी है कि जो प्लस वाले हों ना उनमें से कॉमन लेना करना है, माइनस वाला जो है हमें परेशान करता है। तो इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, ये पहली यानी इसमें से आ जाएगा। सेकंड फैक्टर में से देखें ये 3 प्लस का है, और इसके साथ ये +3 ओमेगा स्केयर, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, यानी माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो 3 कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पे 1, और इधर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ये जो -3 ओमेगा है इसे हमने साइड पे लिख दिया ऐसे ही। तो उसके बाद आप लिख लें तो 2 × 1 + ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये जो हमने अभी पीछे देखा था 1 + ओमेगा स्केयर = 0 है। अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमें 1 + ओमेगा चाहिए। जब आपको 1 + ओमेगा चाहिए होगा तो फिर आपको ओमेगा स्केयर दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये -ओमेगा बन जाएगा।
तो हम यहाँ पे लगा देंगे ओमेगा स्केयर, माइनस के साथ आ जाएगा, और -2 ओमेगा स्केयर, इसके साथ 3 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर। यहाँ से अब हमें 1 प्लस ओमेगा स्केयर निकालना है, तो ये प्लस ओमेगा जो है इसे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अब माइनस ओमेगा बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा आ गया। तो मज़ीद इसे लिख लें तो प्लस माइनस -2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा, -2 ओमेगा स्केयर, फिर -3 ओमेगा, -3 ओमेगा। तो यहाँ से अब ये प्लस हो जाएंगे, आपस में हो सकते हैं ओमेगा स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस होगा, रहेगा माइनस का, 2 हो जाएगा 4 ओमेगा स्केयर। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस होगा, साइन माइनस का ही आएगा, 3 और 3 हो जाएंगे 6 ओमेगा। अब ये ब्रैकेट जो है शो करती है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 24, और ओमेगा स्केयर और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर है, तो 24 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो 24 1 से मल्टीप्लाई होकर 24 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 प्लस -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6। इसके लिए आपने इसे अगर मुख्तसर करना है तो हमारे पास एक तो बाइनोमियल थ्योरम है, उसके तहत आप इसे कर लें, लेकिन उसके तहत तो ये होगा नहीं, यानी कर सकते हैं लेकिन 10 क्लास में वो नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ वो ज़हन में आती हैं इनको देखते हुए, तो वो जो है वो होती है -1 ओमेगा प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है अगर ओमेगा बनाना है। और इस तरह ओमेगा स्क्वायर के लिए वो दरमियान में यहाँ पे जो अगर प्लस है ना, तो अगर माइनस आ जाए तो वो जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बटे में 2 होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे बटे में 2 बना देंगे ना इसे, तो ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बन सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इसे बटे में 2 लेके आना है। तो जो भी मैथ में या अलजबरे में हमारे पास रूल ये होता है कि अगर आपको बटे में 2 चाहिए ना, यानी आपने 2 से तकसीम अगर करना है तो फिर उसे मल्टीप्लाई भी करना है। जो काम आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहिए वो कर लें, लेकिन फिर मैथ के असूल के मुताबिक उसका पॉसिबल जो सोल्यूशन होता है साथ वो भी आपने करना है। अब हमारी यहाँ पे ज़रूरत ये है कि हम बटे में 2 बनाना चाहते हैं, लेकिन मैथ का रूल ये कहता है कि अगर आप तकसीम 2 पे करते हैं तो फिर आपको उसे मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा 2 से मल्टीप्लिकेशन, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर आ गया 2, ये हमने डिवाइड कर दिया। यानी ये जो बटे में 2 लेके आया हूँ ये मेरी ज़रूरत थी, और ये वाला जो 2 है ये मैथ की टर्म है, ये मैथ का रूल है कि अगर आपने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो उसका उल्ट भी करें। तो यहाँ पे ये होल पावर जो है 6 आ जाएगी, इसको भी आपने मलूज़े खातर रखना है कि अगर ये 2 वाला जो है बटे में 2 अगर जाएगा तो ये देखें ज़रा 6 पावर इस बटे में 2 आएगी, तो वो जो 2 चला जाएगा बटे में और पावर जो 6 है वो 2 की बन जाएगी, और ये बेचारा पीछे रह जाएगा। इसलिए हमने इसको भी कवर करना है, पावर हमने सारे की बनानी है, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सेम काम इधर कर लें, इसमें भी हमें बटे में 2 जो है वो रिक्वायर है। अगर आपको 2 रिक्वायर है बटे में तो आप उसे डिवाइड भी करेंगे, तो -1 माइनस -3 ओवर 2 ये हमने डिवाइड कर लिया अपने तहत, और ये मल्टीप्लाई किया मैथ के रूल के तहत, और होल पावर इसकी भी 6 है तो वो हम इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पे ये वाला इसमें मेन पॉइंट है, ये पार बनाने वाला। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पार यहाँ पे ले आते हैं, ये वाला जो 2 होता है ना वो 6 से बाहर निकल जाता है, अंदर वाले की पावर बन जाती है 6, वो बाहर वाला रह जाता है 1, तो ये काफ़ी ज़्यादा तजाद पैदा हो जाता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर 6 है ये इस 2 की भी है, यानी ये ब्रैकेट के बाहर जो है इसको दे दें 2/6, और अगर हम इसको देखें अब -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये जो है इसके बराबर है, ये देखें सेम है, और ये ओमेगा के बराबर हमने कहा हुआ है, तो इसकी जहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, और ये 6 पावर इसको भी दे देंगे, प्लस ये 2 की पावर 6 आ जाएगी। और अगर हम इसको देखें फिर -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इसकी जहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब जब आप ऊपर 6 पावर देखेंगे तो पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 और जो है वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट आप क्या करें, 2/6 दोनों में मौजूद है, नज़र आ रही है हमें, तो 2/6 हम ले देते हैं कॉमन, बाकी बचेगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। ये इसके लिए आपको क्या करना है कि ओमेगा क्यूब की सूरत में इसे बना के मुख्तसर करना है। तो 2/6 जो होती है ये आपके पास होती है 64 के बराबर, इंटू ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, प्लस ओमेगा 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4। यानी यहाँ पे ओमेगा क्यूब की सूरत में ही हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसलिए ये काम हमने कर लिया। तो 64 आ गया, ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 ऊपर स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब जहाँ में 1 आ गया ऊपर आ जाएगा 4। इसके बाद 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं, प्लस 1 की पावर 4 भी 1 ही है, तो 64 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इसका आंसर। तो
तो क्वेश्चन को हम अगर रिव्यू करें तो ये हमारे पास ये सवाल दिया गया था। सिंपल ये है कि आपने इसको ओमेगा और ओमेगा स्केयर की कीमत जब आपको याद होगी ना, तो फिर आपको पता चल रहा होगा कि ये उससे काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि बटे में 2 होना चाहिए। तो बटे में 2 बनाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है, जिसे आप ज़हन नशीन कर लें कि बटे में 2 बनाना हमारी मजबूरी है, लेकिन उससे ज़रा भी देना पड़ता है। ये मैथ की टर्म है कि जो आपको चाहिए वो कर लो, लेकिन उसका उल्ट भी आपने साथ करना है। उसका उल्ट ये है कि हम उसे ज़रब दे देंगे। तो हमने दोनों साइडों पे जो है ऐसे ही किया है। उसके बाद जो पार बनती है, ये 6 पार जो है इसकी भी थी और इसकी भी थी, दोनों का अलग अलग करके हमने दे दी। उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 है -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल पावर 9 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल पावर 9। अभी हम पिछले जो क्वेश्चन करके आए उसमें हमने देखा था कि अगर प्लस हो ना और बटे में 2 हो, यानी ये वाली सारी वैल्यू जो होती है ये ओमेगा के बराबर है, इसकी जगह पे हम लगा देंगे ओमेगा, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस ये वाली जो है सारी ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस होना तो फिर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये इनकी सिंपल सी आपने निशानी याद रखनी है। ऊपर आ जाएगा 9, आप लिख देंगे इसे ओमेगा 9 प्लस 9 2 हो जाएगा 18, ओमेगा आ जाएगा 18। यहाँ से हम अब सिंप्लीफाई इसे कर लेंगे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 होती है इसके तहत। यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब होल पावर 3, इसको 9 को इस तरह एडजस्ट कर लें और ओमेगा क्यूब बनाना है बस बेसिकली आपने ये बना लिया। बाकी जो ऊपर है उससे आपने मल्टीप्लाई करके पूरा करना है। 18 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, उसे लगा दें 1 का क्यूब बन जाएगा प्लस 1 का होल पावर आ जाएगी 6। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 1 की पावर 6 भी 1 ही रहेगी और 1 और 1 हो जाएगा 2। ये इसका आंसर है। तो ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5, इसको अब वो ओमेगा क्यूब वाले तरीके से ही सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर हम देखें इसका डायरेक्ट बनाते हैं ना ओमेगा क्यूब, तो 37 नहीं बनेगा। होल पावर अगर आप 12 लगाएंगे तो 36 आएगा, तो 30 लगाएंगे 39 आएगा, 37 नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे क्या करना है कि ओमेगा इंटू ओमेगा 36 लिख दें। ठीक है, ताकि हम इसकी ओमेगा क्यूब बना सकें। प्लस 38 वाले में ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 36 जो है वो लिख दें। इससे यह होगा कि हमारी जो 12 पार है वो यहाँ सेट हो जाएगी, माइनस आ जाएगा 5। अब आप ओमेगा ये है इसे सिंपल रहने दें, इंटू ओमेगा 36 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर बन जाएगी 12, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। हम इसलिए कोशिश करते हैं कि ओमेगा क्यूब बना पाए। प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया तो ओमेगा 36 को लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब होल पावर आ जाएगी 12, माइनस आ जाएगा 5। तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर 12 आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, ऊपर 12 माइनस 5। तो ओमेगा इंटू 1 पावर 12, यानी कि 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह 1 की पावर फिर 12, ये 1 आ गया माइनस 5। तो ओमेगा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा ही हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 5। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। यहाँ से हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, यानी ये जाना चाहिए, प्लस 1 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। यहाँ पे हम लगा देंगे -1 -5 ऑलरेडी पहले से है। अब इन्हें करने मनफी जमा हो जाएगा तो -5 और 1 हो जाएगा 6। ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो इसमें देखें हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, तो पहले बार को प्लस बना लें। पावर को प्लस बनाने का तरीकाकार है कि उसे बटे में ले जाएं। तो माइनस जो 13 था जब बटे में जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, प्लस इसी तरह 17 भी जब बटे में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब आप इसे जो है अपने मुताबिक जो है सॉल्व कर लें। तो ओमेगा को कर लें, ओमेगा 13 को ओमेगा इंटू ओमेगा 12 लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा 17 को स्क्वायर के साथ 15 अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि हमने क्यूब बनाना है तो हमने अपनी असाइनमेंट इस तरह से सेट करनी है कि हमारा क्यूब भी बनता रहे। 12 के अंदर क्यूब बन जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगी 4। इसके बगैर अगर हम डायरेक्ट बनाए ना इसके अंदर दोनों के अंदर तो नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसे तोड़ दिया ताकि हम क्यूब बना पाए। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 15 को लिख लेंगे क्यूब का, ऊपर पावर आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगा 5 3 15 और ये 2 17 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 1 ओवर ओमेगा ऐसे ही आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ऊपर पावर आ गई 4, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ऊपर पावर आ जाएगी 5। इसके बाद आ जाएगा ओमेगा, तो 1/4 जो है वो 1 ही रहेगी, प्लस इसी तरह से 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ गया तो 1/5 भी 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 हो जाएगा ओमेगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये सेम ऐसे ही है 1 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 4, यूँ समझ लें, यानी 2 है, 2 का डबल 4। अगर इस तरह आ जाए ना एलसीएम में तो हम बड़ी पार यानी 4 पे एलसीएम में लेते होते हैं। तो ये ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर, तो बड़ा जो है एलसीएम में आ जाएगा, तो ये इससे डिवाइड होता है
बटे वाला बटे से डिवाइड करते होते हैं एलसीएम में, तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल ओमेगा बचेगा, जो आंसर आएगा उसे ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब ऊपर आ जाए हमारे पास ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा, एक ही बात है। तो फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमें 1 प्लस ओमेगा जो ऊपर बना है वो चाहिए, तो ये उस साइड पे चला जाएगा स्क्वायर वाला, तो वो बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बटे में भी ओमेगा स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1, यानी जब आप मल्टीप्लिकेशन में काटते हैं तो -1 बचता है, -7 आ गई वो उसके साथ। क्वेश्चन 5 है, प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। यानी हमने प्रूव करना है इस सारे को कि ये 1 के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक साइड इसकी ले लें, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स। यहाँ पे ये देखें कि 2n फैक्टर से क्या मुराद है, जैसे नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक लिखते हैं उसे, यानी इसका मतलब है इस तरह ये चलते रहते हैं नेचुरल नंबर। अगर आ जाए 2n फैक्टर्स, इसका मतलब ये जो सीरीज दी गई है ना इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन सीरीज में अगर एक बात खास है कि ये देखें, ये इसका मल्टीपल स्क्वायर आ गया, फिर इसका मल्टीपल 4 आ गया, उसके बाद इसका मल्टीपल 8 आ गया, यानी ये जो एक से एक रकम बनती जा रही है ना वो 2n के लिहाज से बढ़ रही है, सिंगल नहीं बढ़ रही बल्कि 2 के लिहाज से बन रही है। हम इसे जो है वो क्या लिख लेंगे, अगर क्लोज करें सीरीज को तो हम इसके ऊपर 2n पार बना सकते हैं, यानी हमारी ये जो सीरीज है वो डबल के लिहाज से जो है बढ़ रही है। अब आप इसे सिंपल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को, ठीक है। अब सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करके 1 के बराबर साबित करना है। तो पहले 1 लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, प्लस ओमेगा लेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। किया क्या कि पहला रुकन लिया, अगली पूरी ब्रैकेट से ज़रूर दे दिया, फिर ओमेगा इसे भी लिया, अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। तो इनको भी आप ब्रैकेट्स में कर लें। उसके बाद आगे 1 प्लस ओमेगा 4, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। इससे ये होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ओमेगा आ गया। और साथ में ओमेगा 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 8 को बना लें 6 और ओमेगा स्क्वायर बना दें साथ, ठीक है। इसके लिए भी 6 इसलिए बनाया कि ताकि क्यूब बना सके, ऊपर आ जाएगा 2n। अब इसके बाद इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने ब्रैकेटें इसलिए लगाई थी क्योंकि ये आपस में सारे ज़रूर हो रहे हैं, ये ब्रैकेटें हमारी ज़रूरी हैं यहाँ पे। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू थी 1, तो 1 यहाँ लगाएंगे तो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 1 ओमेगा ही आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इसकी पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी होल पावर 2n। यहाँ इसका मज़ीद लिख लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे सीक्वेंस वाइज लिख लें, पहले 1 आ गया, फिर ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ये हमने जो है वो याद की हुई है कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे वाली रकम से, अगर इसको देखें तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 का स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही, 1 को फिर ओमेगा स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केल ही बनेगा, ये हमारे पास आ गया 2n। तो इसके बाद आ जाएगा भाई ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्केल, ये हमने पीछे भी यूज़ किया है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केल जो होते हैं ये 0 के बराबर होता है। तो इस सारी रकम की जगह पे हम क्या लगा देंगे 0 प्लस 1 इंटू ये, अगर देखें ये वाली वैल्यू और ऊपर अगर देखें ये वाली वैल्यू 1 प्लस ओमेगा प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केल सेम है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बना था 0 प्लस 1 ही आया, तो ये भी हमारे पास 0 प्लस 1 ही आएगा। इसको आप यूँ लिख लें या फिर इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, आप साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बेहतर यह है कि आप इसे मल्टीप्लाई करके आएँ। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 1 इंटू 0 प्लस 1 1 ही होगा, ऊपर आ जाएगा 2n और 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2n। अब 1 के पार जो भी हो वो 1 ही रहता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव डैट। इससे ये हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव डैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz
इसको हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी, यानी इनको हमने सबको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लेके आना है। तो पहले क्वेश्चन हमने जो है ये 5 कर लिया था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन 4 है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा साइड पे रखा है, एंड पे कर रहे हैं। पहले आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये वाली है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं ताकि इसे हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बना सकें। तो वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, अब इनमें से आप देखें तो ये 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तीनों में पहले वाली को ऐसे ही रहने दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये ऐसे आ गई, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि पहला एलिमेंट लें, आगे पूरे ब्रैकेट से ज़रब देते जाएं, तो एक्स इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर ऑफ वाई प्लस ओमेगा जी प्लस ओमेगा वाई, दूसरा एलिमेंट लिया, इसे भी पूरी ब्रैकेट से ज़रब दे दें, उसके बाद प्लस ओमेगा स्केयर ऑफ जी इसे लिया, इसे भी पूरी ब्रैकेट से ज़रब दे दें। ये तो ये हमारे पास आ गया। आगे आप इसे लिख लें x प्लस वाई प्लस जी, ये बाहर वाला ऐसे आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस आ जाएगा एक्स जी ओमेगा, ये आ गया पहले, प्लस इनको लिखें तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब और वाई स्केयर, ये बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा स्केयर वाई जी। इसके बाद अगले वाले को ले लें, ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स जी, प्लस यहाँ भी ये बन जाएगा आपके पास वाई जी ओमेगा पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि स्केयर और स्केयर होंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर और ओमेगा क्यूब आ जाएगा और जी स्केयर आ जाएगा, ये इस तरह से। अब आगे क्या करना है हमने कि एक्स प्लस वाई प्लस जी आ गया है, तो इन्हें कुछ सीक्वेंस वाइज तरतीब दे लें हम, क्योंकि किस तरह से तरतीब देनी है, पहले जो कांस्टेंट होने लिख लें, एक्स स्केयर लिख लिया हमने, इसके साथ अगर जिसके साथ ओमेगा वगैरह नहीं है वो लिख लें, तो ये यहाँ पे देखें वाई स्केयर, इसके साथ ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 को वाई स्केयर से ज़रूर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्केयर ही आ गया। इसके बाद और अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये वाला जी स्केयर इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओमेगा क्यूब जहाँ पे 1 आएगा तो 1 को जी स्केयर से ज़रूर देंगे तो ये भी आ गया आपके पास जी स्केयर आ जाएगा। ये हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ से लिख ली है, एक ये वाली लिख ली है और एक हमने यहाँ से लिख ली है और एक ये वाली लिख ली है। आगे आप एक्स वाई या ओमेगा के लिहाज से तरतीब देते जाएं, तो हम देखते हैं एक्स वाई ओमेगा स्केयर, इसके साथ एक्स वाई वाला और देख रहे हैं, ये देखें ये पड़ा हुआ है, इसे लिख रहे हैं प्लस एक्स वाई ओमेगा, उसके बाद एक्स वाई वाला और अगर हमें नज़र आ रहा है तो उसे लिख लें, नहीं है। नेक्स्ट जो है आप ये भी लिख चुके हैं, उसके बाद लिख रहे हैं एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा और एक्स जी देखें कहाँ पे है, ये देखें ये है हमारे पास, इसके साथ आ जाएगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्केयर, ये आगे पीछे लिख सकते हैं तरतीब में, कोई फ़र्क आ जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम लिख लेंगे वाई जी, ये वाला प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी और वाई जी वाला देखें हम यहाँ पे अगर तो ये नज़र आ रहा है हमें, ये तो ये आ जाएगा प्लस वाई जी ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारे देखें सारे कवर हो गए, हमने सबकी तरतीब लगा दी है। नेक्स्ट जो है हम करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लेंगे हम, एक्स वाई कॉमन लिया तो बनेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, प्लस इन दोनों में हम एक्स जी कॉमन ले लेंगे तो बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस, तो लास्ट वाले में वाई जी कॉमन आ जाएगा, वाई जी कॉमन लिया तो आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, इसे हम 1 लगाएंगे तो ओमेगा सिर्फ बच जाएगा, तो ये आ गया, तो ये हमारी आ गई यहाँ तक ये वैल्यूज़। नेक्स्ट जो है एक्स प्लस वाई प्लस जी आ गया, इसको मज़ीद लिखते जाएं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस एक्स वाई, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर फार्मूला जो है हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर 0, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो होता है वो -1 के बराबर आ जाएगा,
तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा के जहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस एक्स जी, इसके जहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस वाई जी, इसके यहाँ पे भी आ जाएगा -1। नेक्स्ट लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी और माइनस ये आ जाएगा, सॉरी वाई जी था तो वाई जी आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट जो है आप तो ये एक तो ये फार्मूला भी है क्यूब का, लेकिन आप इसे बेहतर ये है कि आप मल्टीप्लाई करें। हम नेक्स्ट जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये रकम हमारे पास बनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो पहला एलिमेंट लेंगे अगर पूरी ब्रैकेट से, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इसी तरह से ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी, ये आ जाएगा। प्लस वाई लिया, इसके लिए भी ऐसे ही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी, ये सारी आ गई। प्लस जी लेंगे तो इसके लिए भी मल्टीप्लाई करते रहें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी, ये आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स जी स्केयर माइनस एक्स वाई एक्स स्केयर वाई बन जाएगा माइनस एक्स स्केयर जी माइनस एक्स वाई जी, ये आ गया। प्लस ये आ जाएगा एक्स स्केयर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जी स्केयर वाई जी स्केयर माइनस ये बाहर तरफ होगा तो एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्केयर ऑफ साथ में जी आ जाएगा, वाई और वाई स्केयर और जी आ गया। इस तरह इनको लिख लें, प्लस एक्स स्केयर जी प्लस माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा तो वाई स्केयर जी आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस ये आ जाएगा एक्स जी स्केयर माइनस आ जाएगा वाई जी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो रिक्वायर है ना उसे लिख लें बस। एक तो एक्स क्यूब हमें चाहिए, ठीक है, उसके बाद वाई क्यूब चाहिए, ये लिख लें। उसके बाद आपको जी क्यूब चाहिए था, वो आ गया। उसके बाद एक्स वाई जी चाहिए जो आए हैं, तो ये देखिए माइनस एक्स वाई जी ये आ गया। इसके बाद और भी है, ये माइनस एक्स वाई जी आ गया। फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई जी आ गया, ये आ जाएंगे। बाकी जो है अगर देखते जाए तो करते जाएंगे। एक्स वाई स्केयर ये प्लस का है, ये देखें यहाँ पे ये माइनस का पड़ा हुआ। अब हर रकम का प्लस माइनस मिल जाएगा आपको। एक्स जी स्केयर देखें जरा कहीं और पड़ा होगा, तो ये देखें ये माइनस एक्स जी स्केयर पड़ा हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स स्केयर वाई इसके साथ देखें कहाँ पड़ा हुआ है, हाँ ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्केयर जी और इसके साथ देखें एक्स स्केयर जी, ये देखो ये माइनस का, ये प्लस के ऊपर नीचे आ जाएंगे। ये हमने लिख लिया था, ये भी लिख लिया था। वाई जी स्केयर ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब ये लिख लिया था हमने वाई स्केयर जी और वाई जी स्केयर वाई जी स्केयर, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे आई थिंक। तो बाकी ये आ गया, तो इनको देख लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस ये तीनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 3x वाई जी, ये हमें चाहिए था इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।